30 अप्रैल 2021 सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को अस्पताल में भर्ती हुए 10 दिन हो गए थे। अब शहाबुद्दीन की सेहत को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे थे। अनौपचारिक तौर पर लोग ये मानने लगे थे कि अब शहाबुद्दीन का एक बार फिर स्वस्थ होकर जेल में लौट पाना शायद मुश्किल है। कई शरारती लोगों ने तो निधन की भी अफवाह उड़ा दी थी। हालांकि शहाबुद्दीन के निधन की खबर 1 मई यानी शनिवार के दिन आई। बहरहाल आज हम आपको शहाबुद्दीन के उस किस्से के बारे में बताएंगे जो उन्होंने इंडिया टीवी के कार्यक्रम आपकी अदालत में कही थी। ये किस्सा था डीएसपी से धक्का मुक्की का। दरअसल साल 2001 में सिवान जिले के विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा हो रही थी। इस परीक्षा के दौरान कॉलेज परिसर में तत्कालीन डीएसपी संजीव कुमार के साथ शहाबुद्दीन की धक्का मुक्की की खबरें भी आई थी। इसके बाद सिवान के एसपी बच्चू सिंह मीणा का तबादला भी हो गया था। इस पूरे घटनाक्रम पर मीडिया में अक्सर बातें होती रहती हैं, लेकिन आज तक शहाबुद्दीन के पक्ष का जिक्र कहीं नहीं हुआ। इस घटनाक्रम पर शहाबुद्दीन ने भी अपना पक्ष रखा था। उन्होंने ये पक्ष रजत शर्मा के आपकी अदालत कार्यक्रम के दौरान रखा था। इस कार्यक्रम में शहाबुद्दीन ने बताया कि सिवान में एक डीएवी कॉलेज है। इस कॉलेज में एक डीएसपी का बेटा एग्जाम दे रहा था। डीएसपी के बेटे का पेपर और कॉपी क्लासरूम से बाहर ले जाकर लिखे जा रहे थे। मुझे डीएवी के प्रिंसिपल प्रभुनाथ पाठक ने फोन कर इसकी जानकारी दी। शहाबुद्दीन के मुताबिक प्रभुनाथ पाठक ने कहा कि मैं ग्लानि महसूस कर रहा हूं, हम सारे बच्चों को रोक रहे हैं, लेकिन एक लड़के को बाहर डीएसपी बैठकर लिखवा रहे हैं। शहाबुद्दीन ने आगे बताया कि मेरी बस इतनी गलती थी कि मैंने अनाधिकृत तरीके से एंट्री ली। मैंने डीएसपी साहब से कहा कि आपके बेटे को एग्जाम हॉल में बैठकर परीक्षा देनी होगी। शहाबुद्दीन के मुताबिक डीएसपी ने मुझसे पूछा कि आपको किसने यह बात कहने के लिए अधिकार दिया है। इस पर मैंने काउंटर पूछा कि आपको किसने अधिकार दिया है। फिर डीएसपी ने एक पर्ची दिखाई जिसमें है कि मुझे एसपी ने नियुक्त किया है। हम दोनों में तू मैं हुई और थोड़ा सा धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद उन्होंने मुझ पर एक मुकदमा दायर किया। एक अधिकारी के बेटे को एग्जाम हॉल में कदाचार रोकने के लिए यह सब कुछ हुआ।